अच्छा सही है, ये सब होने वाला है मेरे फ्यूचर में। बिल्कुल बढ़िया। किससे बात कर रहे हैं? अरे पंडित जी है, फ्यूचर बता रहे हैं मेरा। फ्यूचर बता रहे हैं? पूछना शादी कब होगी, मेरी होगी भी कि नहीं। एक और का देखना, रोहित है 4 मार्च। 4 मार्च। 2 शादी है इसकी। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया। अच्छा नहीं होगी शादी, वो बचपन में घर घर में खेल के तू शादियां कर ली। फ्यूचर देखेगा, मैं बता देती हूँ, ऐसे सिंगल रहेगा। बचपन में 2 शादियां कर ली। अब चले कुछ पढ़ ले मौज मस्ती के साथ साथ। तो आज के इस वीडियो में आपको इतना बढ़िया चीज़ बताएंगे कि कहना नहीं है। ये दैनिक जीवन में आपको हमेशा दिखता है, समझे ना। बेसिन के पास गए, नल खोले तो देखें कि आप इतना मोटा क्रॉस सेक्शन से जो है पानी फेंक रहा है, और आगे जा करके 1 बीता और 2 बीता बाद देखिएगा कि वो जो है उसका धार पतला हो जाता है। मोटा धार फेंक रहा है, लेकिन आगे में जाकर के धार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे किसी तरह से मान लीजिए कि मोटर का पाइप इस तरह से चालू कर लिए मोटर से, है ना। इसका पाइप जो इधर से ऐसे वर्टिकली पानी गिर रहा है, याद रहे वर्टिकली गिराइएगा, नीचे गिराइएगा। अब यहाँ से देखिएगा इतना मोटा पाइप से पानी गिर रहा है ना। अब नीचे जाते जाते देखिएगा वो पतला हो जाएगा। आप बाथरूम में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, अपना हाले के लिए, कपड़ा धोने के लिए जो है बकेट में पानी भरते हैं, तो नल से जो है इतना मोटा निकल रहा है, लेकिन कुछ नीचे जाते 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 वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है पूरा। तो इस चीज़ का हम लोग आज जो है कारण ढूंढेंगे, वजह ढूंढेंगे कि क्या कारण है। तो देखिए एक बात समझना होगा कि जो पानी जो है एक लिक्विड है, और लिक्विड जो होता है ना एक इनकम्प्रेसिबल सबस्टांस होता है, मतलब कि उसको आप दबा नहीं सकते। बात समझ में आया? वो उसको दबा नहीं सकते आप, ठीक है। तो जब किसी भी लिक्विड का या किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का जब फ्लो होता है, तो एक चीज़ को वो फॉलो करता है। और वो किस चीज़ को फॉलो करता है कि आप कहीं पे भी उस पाइप फ्लो में आप कहीं पे भी 2 बिंदु ले लीजिएगा, तो जितना फ्लो रेट यहाँ पे होगा उतना ही फ्लो रेट यहाँ पे होगा। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जो है नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पे 10 लीटर पर सेकंड से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर भी इधर में जो जा रहा होगा पानी वो 10 लीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। बात समझ में आया? हम वेलोसिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में बात कर रहे हैं, मास फ्लो रेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मतलब कि किसी भी पाइप फ्लो में किन्हीं 2 बिंदु पे देखा जाए अलॉन्ग द लेंथ, या कहीं पे भी देखा जाए क्रॉस सेक्शन पे, तो फ्लो रेट जो होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट जो होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब मान लीजिए कि कोई बोल रहा है ना कि नहीं सेम होगा, मान लीजिए अलग अलग होता है ना, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे कितना है फ्लो रेट, यहाँ पे निकलने का कितना है दर, 10 लीटर 1 सेकंड में। मान लीजिए कि यहाँ पे आप तरोपरी जो है 20 लीटर पर सेकंड दे दिए, ठीक है। तो आप 20 लीटर पर सेकंड तो इनपुट दे रहे हैं, निकल रहा है कितना, 10 लीटर निकल रहा है। 20 दे रहे हैं और 10 निकल रहा है, तो 10 लीटर जाएगा कहाँ? ये पाइप थोड़ी ना एक्सपैंड करेगा, बैलून थोड़ी ना फूलेगा, ये जो है फिर फट जाएगा वहाँ से। तो इस चीज़ को पालन करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इधर में तो पाइप तो नहीं लगा हुआ है, ये तो ओपन फ्लो होता है ना। तो लगता ऐसा है कि किसी ने लगता है कि पाइप लगा रखा जो ट्रांसपेरेंट है और उसके हिसाब से फ्लो हो रहा है। तो जरा देखिएगा कि ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, बोल सकते इसको, है ना। ये जो आपका जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो चल रहा है ना, ये जो है ना इस चीज़ को जो है फॉलो करते हुए इधर में भी चलेगा। बात समझ में आया? मतलब कि जितना वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पे है उतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पे भी होगा। बात समझ में आया? अब एक चीज़ आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि कोई भी बॉडी या कोई भी सबस्टेंस जैसे जैसे मटेरियल नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि नीचे में एक्सेलरेशन हो रहा है। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब इसका वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण जरा सा देखिएगा होगा क्या। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो हो रहा है ना, कहीं पे भी अगर आप जो है वॉल्यूम फ्लो रेट लिखिएगा, इसको जो है वॉल्यूम फ्लो रेट लिखते हो अगर आप, तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो लिखा जाता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। याद रखिएगा, किसी भी सेक्शन पे आपको अगर किसी भी लिक्विड फ्लो का अगर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना होता है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बात समझ में आगे बढ़िया से। अब देखिए जैसे जैसे नीचे वेलोसिटी चलता जा रहा है, मतलब नीचे चलते जा रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। अब एक बात समझिएगा, क्या बोला था कि हम किसी भी सेक्शन पे देखें तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट, है ना। अब ये जो है वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब जरा देखिएगा कि यहाँ से A इंटू भी वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं, वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है और इसको कांस्टेंट रखना है, तो जाहिर सी बात है इसको A को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा।
बात समझ रहे हैं ना। तो एरिया जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। फाइनली इसका जो धार होता है ना वो इस तरह से कोनिक सेक्शन में जो मतलब कोनिकल शेप में जो है वो चलते जाता है। बात समझ रहे बढ़िया से ना, बशर्ते वहाँ पे लिक्विड पार्टिकल को ये सेपरेट जो है वो अलग नहीं होना चाहिए, मतलब कि अलग नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि छिट्टा पड़ रहा है, इधर चल गया उधर चल गया, नहीं, एकदम एक साथ फ्लो होना चाहिए, इस तरह में काम करेगा। तो शायद हम उम्मीद करते हैं भी कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात समझ गए बढ़िया से, एकदम सीधा बोलिए कि फ्लूइड फ्लो में जो है वो वॉल्यूम फ्लूइड जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम फ्लूइड जो है एरिया इंटू क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है। एरिया क्या है, अरे पाइप का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया या कहीं पे भी आप देखिएगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया, वो जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, एरिया को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जब आप नीचे जाइएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ना है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो एरिया का वैल्यू क्या होना पड़ता है, तो घटना पड़ता है। बात समझ के बढ़िया से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। है ना, एक प्यारा सा आप कमेंट करिएगा, आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो एकदम अच्छा सा कमेंट करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक को जानने के लिए आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आप फॉलो करें, और बाकी यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे इस तरह की चीज़ों को जान सके। है ना, एक दिन बीच करके यहाँ पे जो है इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो जो है जाते रहेगा। है ना, चलिए, थैंक यू।